Hello, my dear student of class 10th. Now, today we will discuss the fourth method, cross multiplication. Cross multiplication method. As you know that in previous video we have already finished three methods. First is graphical, second is elimination, third is substitution. Now fourth method, which is cross multiplication, is remaining. So today in this video we will discuss this method and finish this method. Clear? So after finish this method, the first half part of the chapter will be finished. इस चैप्टर में तीन पार्ट है. फर्स्ट पार्ट आज आपका कवर हो जाएगा जैसे आपके फोर मेथड फिनिश हो जाएंगे. चलिए डिस्कस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को. तो आइए जरा, सपोज सिस्टम इज x plus 2y plus 5 equals to 5 and 2x minus 5y equals to 4. ये मेरे पास में एक सिस्टम है, एक पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, and my name is to find out the value of x and y variable by using cross multiplication method. तो सबसे पहला आपका जो स्टेप नंबर 1 होगा वो ये होगा कि आप अपने दिए हुए सिस्टम को ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि उसकी राइट हैंड साइड 0 हो जाए. हमें उसकी राइट हैंड साइड को 0 बनाना पड़ेगा. यहां पर जितना भी आपको वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को आप ट्रांसफर करेंगे राइट से लेफ्ट में. इट मीन्स इस सिस्टम को आप ऐसे बनाएंगे कि x plus 2y minus 5 equals to 0 and second equation will be 2x minus 5y minus 4 equals to 0. तो सबसे पहले आप अपने दिए हुए सिस्टम की राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे. वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए. क्लियर? जब आप यहां पे आ जाएंगे उसके बाद में आप वेरिएबल को सर्च कीजिए. यहां पे फिलहाल दो वेरिएबल है x और y. मान लीजिए इक्वेशन u और v में होगी, जैसे कि u plus 2v 2u minus 5v, तो तब वेरिएबल आपके लिए u और v होंगे. तो वेरिएबल आप वहां पे सर्च करेंगे. जब वेरिएबल आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद में आप ऐसे लिखेंगे, सुनो ध्यान से, कि x y 1. हमेशा लास्ट में आपको 1 लिखना है. ठीक है, ये 1 फिक्स है. कभी आप यहाँ पे 2 लिखें, -1 लिखें या 1/2 लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है. पहले दोनों वेरिएबल आएंगे, जो भी होंगे. एक्स वाई है तो एक्स वाई, यू भी है तो यू भी आ जाएगा, टी और पी है तो टी और पी आ जाएगा. उधर 1 फिक्स रहेगा, 1 चेंज नहीं होना है. ठीक है, चलिए आइए जरा. उसके बाद में आप शुरू करेंगे इस मिडिल वैल्यू से. ठीक है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y से शुरू करेंगे आप. तो चलिए जरा, यहां पे 2 है, यहां पे कितना है -5, तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -5. उससे आगे चलिए, -5 -4 वो यहां पे आएगा. ध्यान रहे जो वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं x y और साथ में कांस्टेंट 1, इनके नीचे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे. हमेशा इनके बराबर में लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं लिखना होता है. क्लियर? कभी आप उनके नीचे लिख दें, ऐसा नहीं है. उनके नीचे आप नहीं लिखेंगे,
आप उनके लेफ्ट में राइट में लिखेंगे वैल्यू। हमेशा स्टार्टिंग करना होता है मिडिल से, कि पहले 2 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -5 -4, उसके बाद आगे हमारे पास में वैल्यू नहीं है तो वापस पीछे आ जाइए और आ गए अब हम x वेरिएबल पे। तो कोफिशिएंट ऑफ x इस वक्त यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आप लिखेंगे 1 और 2। उसके बाद इस 1 2 से आप आगे चलिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2, कोफिशिएंट ऑफ y 2 है, यहाँ पे कितना है -5 है, तो उसको लिख दीजिए आप लास्ट में। हमने स्टार्टिंग किया था मिडिल वैल्यू से, मिडिल वैल्यू से हमने स्टार्टिंग किया था और वहीं पे हमने उसको एंड कर दिया। ठीक है, पहले हमने इन दोनों को लिया, उसके बाद हमने इन दोनों को लिया, उसके बाद हमने फिर 1 और 2 लिया और लास्ट में हम आ गए फिर 2 और -5 पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे वर्क किया है, आपको भी यहाँ तक कर लेना है। दोबारा फिर समझिए यहाँ तक की टास्क को। सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दी जाएगी उस इक्वेशन में आप राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे, वहां पे जो भी वैल्यू दी होगी उसको आप ट्रांसफर कर देंगे राइट से लेफ्ट में, जैसे मैंने किया। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई कुछ इस तरह से कि x + 2y - 5 = 0 और 2x - 5y - 4 = 0। उसके बाद आप वेरिएबल सर्च कीजिए कि वेरिएबल हमारे पास में कितने हैं। वेरिएबल हमारे पास में 2 हैं, x और y। तो सबसे पहले तो आप उन 2 वेरिएबल x y को लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप उन 2 वेरिएबल x y को लिख लीजिए। तो ये हो गया x और ये हो गया y, लिख लिया। उसके बाद में 1 वो फिक्स है, वो आने आना है। ठीक है, रही बात इन वैल्यूज की, तो ये वैल्यूज कहां से आएंगे सुन लीजिए। स्टार्टिंग करेंगे आप मिडिल टर्म से, बिल्कुल जो बीच में है उससे स्टार्टिंग करेंगे आप। बीच में कौन है? y वेरिएबल। तो यहां पे आप कोफिशिएंट ऑफ y लेंगे, हमें कोफिशिएंट ऑफ y लेने हैं, तो आ जाएगा यहां से +2 मीन्स 2 और नीचे से आ जाएगा -5। क्लियर? उसके बाद आप इससे आगे चलो, यहाँ पे क्या लिखा है -5, यहाँ पे क्या लिखा है -4, वो आ गए। इससे आगे हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है तो हम वापस पीछे आ जाएंगे, मीन्स हम x पे आ गए। अब x पे जब आ गए हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x चेक करो। कोफिशिएंट ऑफ x मेरे पास 1 और 2 है, वो इधर आ गए। फिर उसके बाद आगे चलो, तो जहां से हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे हम एंडिंग कर देंगे, यानी कि 2 और -5। तो लास्ट में आ गया 2 - 5। यहां तक आप सब आ जाएंगे। इसके बाद x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, ऐसे हम लिखेंगे। x अपॉन बीच में आएगा इक्वल साइन, फिर y अपॉन इक्वल साइन और उसके बाद आएगा फिर 1 अपॉन, इस तरह से। अब सुनो, जब हमें x के नीचे लिखना है, जब हमें x के नीचे लिखना है तो हम जाएंगे x के पास। ठीक है, हम x के पास जाएंगे और बनेगा 2 - 4, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -4, फिर बीच में आएगा हमेशा माइनस, फिर -5 × -5, दोबारा भी सुन ले। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 में, फिर माइनस आएगा बीच में, -5 × -5। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में चलिए वाई पे, तो वाई के लेफ्ट में कौन है ये, राइट में कौन है ये, तो -5 इंटू 2, फिर माइनस आएगा, -4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -5 इंटू 2, फिर माइनस आएगा, और माइनस के बाद में आएगा फिर -4 इंटू 1, ठीक है। चलिए अब 1 पे आओ, तो 1 के लेफ्ट में ये, 1 के राइट में ये, उन्हीं का हम यूज करेंगे। तो 1 इंटू -5 -2 इंटू 2, क्लियर। चलिए आगे, x अपॉन 2 इंटू -4 -8 -5 इंटू -5 बनेगा 25, उसके बाद y अपॉन -5 इंटू 2 बनेगा -10, -5 इंटू 2 -10 -4 इंटू 1 -4। चलिए 1 इंटू -5 -5 -2 टू 4, और सोल्व कीजिए। x अपॉन ये बनेगा -33, y अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -10 + 4 1 अपॉन -9। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x अपॉन -33 = y अपॉन माइनस में 10 है ज्यादा है +4 तो आ जाएगा -6 और 1 अपॉन -9। तो हम यहां तक पहुंच गए। अब हमें तो x y निकालना है, क्लियर। तो जब हमें x y निकालना है तो x y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम x अपॉन -33 को लेंगे कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन -9 के साथ और वहां से हमें x मिलेगा। y निकालने के लिए हम y अपॉन -6 को लेंगे 1 अपॉन -9 के साथ, वहां से y निकलेगा, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे करना है। एक बार लेंगे फर्स्ट और लास्ट को तो x मिल जाएगा, एक बार लेंगे मिडिल को यानी कि सेकंड को और लास्ट को तो यहां से हमें y मिलेगा। आइए जरा मैं इधर करता हूं। x अपॉन -33 = 1 अपॉन -9। अब यहां पे माइनस से माइनस काट दीजिए और फिर कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 9x = 33। सो दिस इंप्लाइज x = 33/9, या फिर इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, फिर से कट कर लीजिए 11/3। उसके बाद हम जो सेकंड टर्म है वो लेंगे और लास्ट टर्म लेंगे, तो ये आएगा मेरे पास में y अपॉन -6 = 1 अपॉन -9। माइनस से काट दीजिए माइनस को, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 9y = 6। दिस इंप्लाइज y = 6/9। से काट दिया आप 3 से तो आएगा 2/3। तो इस तरह से हमें x और y की रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई है, क्लियर। तो इस तरह से x आ चुका है 11/3 और y आ चुका है 2/3। दोबारा फिर समझिए पूरी बात को। जो हमें क्वेश्चन दिया गया था सबसे पहले हमने उसमें स्टेप नंबर 1 में क्या किया, वैल्यू ट्रांसफर की राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में और बनाया हमने राइट हैंड साइड को एज अ 0। उसके बाद हमने
देखा कि भाई हमारे पास में जो दो इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल x और y हैं, तो हमने लिखा फिर x, y और 1। अमाउंट जो भी आएगी वो x के लेफ्ट राइट में आएगी, y के लेफ्ट राइट में आएगी, 1 के लेफ्ट राइट में आएगी। ठीक है, इनके नीचे कुछ नहीं आएगा। x के बराबर में लिखने के लिए हमने क्या किया, शुरुआत की मिडिल वैल्यू से। हमेशा इसे करेंगे आप शुरुआत 2 - 5 वो इधर, उसके बाद -5 4 वो इधर, आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम पीछे आ गए। यहाँ पे 1 और 2 वो इधर, 1 और 2 से आगे 2 - 5 वो लास्ट में चला गया। ठीक है, जहां शुरुआत की थी वहीं पे हमने एंडिंग कर दी। जहां शुरुआत करेंगे लौट के वापस बाद में एंड पे वहीं आना पड़ता है। इसके बाद हमने लिखा x, y, 1। यदि आपके वेरिएबल u और v होंगे तो आप लिखेंगे u, v, 1। फिर x अपॉन y अपॉन, इनके नीचे अमाउंट आएगी। जैसे x के नीचे लिखना है तो आप क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 2 इंटू -4 माइनस हमेशा बीच में आएगा ही आएगा, माइनस फिक्स रहेगा। उसके बाद -5 इंटू -5, -5 इंटू -5। क्लियर। फिर y के नीचे लिखने के लिए आप क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, यानी कि -5 इंटू 2 -4 इंटू 1। फिर 1 के नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे आप, 1 इंटू -5 -2 इंटू 2। अब उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए तो आएगा 2 इंटू -4 -8, -5 इंटू -5 मीन्स 25, ये बनेगा -10, ये बनेगा -4। -4 की मल्टीप्लाई माइनस में हुई तो बनेगा +4, और उसके बाद में आ गया 1/-9। क्लियर है आप तक। हमें क्या निकालना है, x, y और ये वेरिएबल हमें निकालने हैं। तो जब हमें x और y वेरिएबल निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट टर्म है जिसमें x अपॉन है, इसको लेंगे हम लास्ट टर्म के साथ, जैसे मैंने यहां पे लिख भी दिया है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x आ गया 11/3। y निकालने के लिए हम लेंगे मिडिल टर्म को, इन दोनों को लिया मैंने। यहाँ पे देखिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंच गया, माइनस से काट दिया मैंने माइनस को, तो y की वैल्यू आ गई 2/3। क्लियर। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट में, मुझे आगे चलना है। और एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, उसको समझाऊंगा फिर आपको। चलिए मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। 4x - 3y = 2, 3x + 6y = 3। ये मेरे पास में दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है x और y, जिनके राइट हैंड साइड में वैल्यू है 2 और 3। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि आप उन इक्वेशन का राइट हैंड साइड पार्ट 0 बनाओगे। राइट पार्ट में जो भी वैल्यू दी हुई है उनको ट्रांसफर करोगे आप राइट से लेफ्ट में। सो इट बिकम्स लाइक दिस, 4x - 3y - 2 = 0, एंड आफ्टर दिस सेकेंड इक्वेशन लाइक दिस, 3x + 6y - 3 = 0। क्लियर। अब आप इनको लेके चलोगे, इनको नहीं लेके चलोगे। ठीक है, इसको लेके चलेंगे। कैसे? आप लिखेंगे इससे आगे x, y, 1, ऐसे लिखना है आपको, x, y, 1। चलिए x को छोड़ दीजिए, शुरुआत करते हैं हमेशा बीच में से, मिडिल में से।
कोफिशिएंट ऑफ y चेक करो, -3, यहाँ पे 6, तो लिखो x के लेफ्ट में -3 6। उससे आगे चलो, -2 -3 -2 -3, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलो, 0 0, कोई वैल्यू नहीं मिली है, रास्ता बंद है, वापस पीछे आइए, हम x पे आ गए। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 4 और 3, तो लिख दिया 4 और 3। उसके बाद आगे चलिए, जहां शुरुआत की थी वहीं पे आ गए हैं। कोफिशिएंट ऑफ y -3 और 6, -3 और 6, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, ऐसे लिखना है हमेशा। x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, क्लियर। वेरिएबल u और v होंगे तो u अपॉन इक्वल्स टू v अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, ऐसे आप वर्क करेंगे। तो चलिए, जब हमें x के नीचे लिखना है, x के नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे आप, x के पास जाइए, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, आप x के लेफ्ट में, राइट में, तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, फिर बीच में आएगा माइनस, उसके बाद 6 और -2 की मल्टीप्लाई होगी, सबसे पहले -3 की और -3 की मल्टीप्लाई होगी, फिर उसके बाद आएगा माइनस, माइनस के बाद 6 की मल्टीप्लाई -2 में होगी, ठीक है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, देन माइनस, आफ्टर दैट इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे होना है। y के लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर 1 के लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे होना है। तो चलिए, तो मैं चलता हूं अभी x के लिए, -3 इंटू -3, -3 इंटू -3, फिर आएगा माइनस, उसके बाद में 6 इंटू -2, 6 इंटू -2। चलिए y की बात करता हूं, तो यह आएगा -2 इंटू 3, -2 इंटू 3, -3 इंटू 4, -3 इंटू 4। अब 1 की बात करता हूं, 4 इंटू 6 -3 इंटू -3। चलिए, तो ये मेरे पास आएगा x अपॉन -3 इंटू -3 बनेगा 9, ठीक है, -6 इंटू -2, यह आ जाएगा -12। y अपॉन -2 इंटू 3 -6 -3 इंटू 4 -12। चलिए, इसके बाद में 1 अपॉन 4 इंटू 6 24 -9। चलिए, x अपॉन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, y अपॉन -6 माइनस प्लस 1 अपॉन 24 प्लस 9, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए, x अपॉन 21, y अपॉन 6, 1 अपॉन 33। इसके बाद हमें तो निकालना है x वेरिएबल, y वेरिएबल,
तो आप फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसको लेंगे लास्ट के साथ, x आ जाएगा, फिर लेंगे सेकेंड फ्रैक्शन को लास्ट के साथ, तो y आ जाएगा। सो x अपॉन 21 इक्वल्स टू 1 अपॉन 33, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा 33x इक्वल्स टू 21। सो x आ जाएगा 21 अपॉन 33, इसको आप 3 से काट लीजिए तो 7 अपॉन 11। चलिए इसके बाद वर्क करते हैं फिर y के लिए। तो y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 33। अब इसको आप 3 से कट कर दीजिए, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा 33y इक्वल्स टू 6। So y equals to 6 upon 33, it means 2 upon 11। So इस तरह से x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में 7 अपॉन 11 और y की वैल्यू आ चुकी है 2 अपॉन 11। क्लियर? जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। हमारे जो क्वेश्चंस हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वो सारे के सारे ऐसे ही होंगे और जिनको आप करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ कंफ्यूजन है, तो उसको आप डिस्कस करेंगे। मेथड सिंपल है, जैसा कि आपने देख भी लिया है। स्टेप नंबर 1 में आप इक्वेशन के दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड पार्ट को 0 बनाएंगे। वहां पे जो भी अमाउंट दी हुई है, जो भी वैल्यू दी हुई है, उसको ट्रांसफर करेंगे आप राइट से लेफ्ट में। उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं सामने मैंने किया, तो इक्वेशन बन के आई 4x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन बन के आई 3x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैंने दोनों वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया। वेरिएबल थे x y, तो मैंने लिखा x y और 1। फिर x के लेफ्ट राइट में अमाउंट लिखी, फिर y के लेफ्ट राइट में अमाउंट आएंगी, फिर 1 के आएंगी। ऐसे वर्कआउट करना है। इक्वेशन के मिडिल से करेंगे स्टार्ट। जो इक्वेशन के मिडिल में दी हुई है वैल्यू, जैसे दिया हुआ है -3y और 6y, तो आप सबसे पहले उठाएंगे कोफिशिएंट ऑफ y को। कोफिशिएंट ऑफ y इस वक्त -3 और 6 है, तो उसको लिखेंगे आप x के लेफ्ट में। उसके बाद उससे आगे चलेंगे, उससे आगे अमाउंट दी हुई है -2 और -3। फिर चलेंगे आप उससे आगे अमाउंट लिखी हुई है 0 0। क्लियर? वहां पर आप उसको छोड़ देंगे, आप पीछे वापस हटेंगे, x वेरिएबल पे आएंगे। वहां पे कोफिशिएंट है x वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में 4 और 3। तो y से आगे मीन्स y के राइट में आगे आप लिखेंगे 4 और 3, और उसके बाद आप जाएंगे फिर जहां आपने स्टार्टिंग किया था वहां पे। तो जब आप कोफिशिएंट ऑफ y पे आ जाएंगे, वो दिए हुए हैं अभी -3 और 6, वो हमने लास्ट में लिख दिए। उसके बाद x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, जब x के अपॉन में लिखेंगे हम टर्म्स को, तो वहां पे ध्यान ही रखना है कि हम मल्टीप्लाई को स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। हम मल्टीप्लाई को स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। -3 इंटू -3, देन माइनस आएगा, और उसके बाद में आएगा फिर -6 इंटू -2। ठीक है? तो ऐसे आपको वर्क करना है। यहां पे -3 इंटू -3, -6 इंटू -2।
तो ये बन गया 9, सो 9 माइनस -12 ये कहां से आया है, यहां से। सो ये बनेगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 12 प्लस 9 21। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, उसके बाद आएगा माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, फिर बीच में आएगा माइनस, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें होगी। 1 के लिए 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू -3। तो ऐसे आपको वर्क करना है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के। अब इनको आप बैठ के करेंगे, ये आपका होमवर्क है। जितने क्वेश्चन हैं उनको आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मेथड डालिए अपने नोटबुक में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको आप कीजिए आज। ठीक है, किसी बच्चों को कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकता है, नो डाउट। I will resolve your problem definitely.